हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th बिहाइंड बुक का चैप्टर रीच फॉर द टॉप का पार्ट 2 बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मारिया सहारपोवा। फर्स्ट पार्ट आपको याद होगा जिसमें हमने एक रियल लाइफ स्टोरी पढ़ी थी संतोष यादव से रिलेटेड कि कैसे उन्होंने 20 इयर्स की एज में माउंट एवरेस्ट स्केल किया एंड सबसे यंगेस्ट वो इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट इतनी छोटी उम्र में स्केल किया एंड नॉट इवन वंस, उन्होंने 2 बारी माउंट एवरेस्ट स्केल किया। ठीक है, एंड वो सेकेंड टाइम अपने साथ सम किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज भी वो अपने साथ नीचे वहां से लेकर आई। ओके, तो ये जो सेकेंड पार्ट है ये मारिया सहारपोवा के ऊपर बेस्ड है, ये भी एक रियल लाइफ स्टोरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु वॉज मारिया सहारपोवा? फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड, दैट क्लिक्स योर माइंड। शी इज अ रशियन गर्ल, रीच द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज बेयरली 18। ठीक है, तो ये एक रशियन गर्ल है, इन्होंने भी विमेन्स टेनिस में हिट किया, पहुंची बड़े समिट मतलब ऊंचाई तक पहुंची जस्ट एट द एज ऑफ 18। ओके, बहुत कम उम्र में इन्होंने सक्सेस हासिल किया। तो ऑब्वियसली ये चैप्टर्स आपकी बुक में क्यों डाले गए हैं? बिकॉज दीज रियल लाइफ स्टोरीज आर इंस्पिरेशन फॉर यू कि कैसे आपको लाइफ में चैलेंजेस को फेस करना है। तो ये उनकी स्ट्रगल ही है इस चैप्टर में जो बताई गई है कि कैसे उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया, क्योंकि किसी के लिए भी सक्सेस को हासिल करना ना वो कभी आसान नहीं होता। वो हमें लगता है कि हाँ इनकी जर्नी बहुत इजी रही होगी और इनकी लाइफ बहुत कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आए होंगे, उन्होंने बहुत जल्दी जो टारगेट को हिट कर लिया, सिर्फ देख लीजिए 18 इयर्स की एज पर ऐसा नहीं था। इनकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा क्या थी, परेशानियां थी, चैलेंजेस थे, ट्रबल्स थे। तो देखते हैं अब इन्होंने कैसे उसको ओवरकम किया। तो ऑन 22 अगस्त 2005 शी रीच टू द वर्ल्ड्स नंबर 1 पोजीशन इन विमेन्स टेनिस। ओके, तो ये आपने डेट याद रख लेनी है। 22 अगस्त 2005 में वो वर्ल्ड्स नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई विमेन्स टेनिस के। ओके, शी मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस टू अचीव हर गोल। तो ये मत समझिए इजी जर्नी थी, उन्होंने इसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। अब वो ही हम आगे पढ़ेंगे। एट द टेंडर एज ऑफ 9 शी लेफ्ट हर होम इन साइबेरिया रशिया टू गेट ट्रेनिंग इन टेनिस। ओके, तो जब वो सिर्फ और सिर्फ 9 साल की थी तो उनको अपने घर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये रशियन गर्ल है तो ये रशिया में भी कहाँ रहती थी, साइबेरिया में। ओके, तो किस लिए इनको छोड़ना पड़ा? टू गेट ट्रेनिंग इन टेनिस। ठीक है, उनको ट्रेनिंग चाहिए थी टेनिस में, जिसके लिए इनको अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, मूव ऑन करना पड़ा। अब कहाँ मूव ऑन करना पड़ा वो आगे लिखा है। शी वेंट टू फ्लोरिडा इन यूएसए विद हर फादर। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो फ्लोरिडा गई जो कि यूएसए में है, और किसके साथ गई? अपने फादर के साथ। आपके मन में क्वेश्चन आएगा मदर के साथ क्यों नहीं, मदर क्यों नहीं गई? तो ये रहा उसका आंसर। हर मदर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीजा रिस्ट्रिक्शंस। ओके, तो उनकी मदर जो थी वो नहीं जा पाई उनके साथ क्योंकि कुछ वीजा रिस्ट्रिक्शंस के कारण उनका वहां जाना नहीं हो पाया। आपको पता है कि किसी भी कंट्री में फ्लाई करने के लिए आपको वहां का वीजा जो है वो चाहिए होता है, तो उनकी कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई होगी, तो इसलिए मदर उनके साथ नहीं जा पाई। सो शी सफर्ड अ पेनफुल सेपरेशन फ्रॉम हर मदर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो वो पूरे 2 साल तक, क्योंकि किसी भी एक इतने छोटे बच्चे के लिए अपनी मदर से दूर रहना ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मदर इज द वन जिसके साथ हम सारी चीजों को शेयर करते हैं। मदर हमें खाना बनाकर देती है, मदर के साथ हमारा एक अलग ही बॉन्ड होता है, एक रिलेशन होता है जिसको हम शेयर करते हैं। तो अब सिर्फ 9 साल की उम्र में उनको अपनी मदर से दूर रहना पड़ा। ठीक है, तो उनको पता चल गया था कि जो टेनिस एक्सीलेंस है, जो मतलब कि वो जो महारथी बनना चाह रही है, तो वो उसके लिए उनको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मतलब सेक्रीफाइसेस करने होंगे। ओके, तो लेकिन वो घबराई नहीं, वो पीछे नहीं हटी, उन्होंने बाखूबी पूरे सेक्रीफाइसेस जो थे वो किए। ओके, शी कुड नॉट सी हर फादर टू एज ही रिमेन्ड बिजी वर्किंग अरेंजिंग फंड्स फॉर ऑल हर नीड्स। ओके, तो ये मत समझना फादर साथ गए हैं तो फादर तो ना हॉस्टल में साथ रहेंगे जहाँ ट्रेनिंग चलती है, तो ऑब्वियसली फादर तो कहीं बाहर ही रह रहे होंगे और उनसे वो भी उनको नहीं मिल पाती थी। वो क्यों? क्योंकि फादर तो ऑब्वियसली ही हैड टू वर्क। क्यों? क्योंकि उनको मनी अर्न करनी है, ताकि वो जो उनकी ट्रेनिंग चल रही है मारिया सहारपोवा की, उसके लिए जो भी फंड्स चाहिए, जो भी फीस चाहिए, वो उसको पे कर पाए ऑब्वियसली। तो फादर से तो वो नहीं मिल पाती थी, फादर भी पूरा मीन्स ही रिमेन्ड एंगेज्ड होल डे। ठीक है, वर्किंग हार्ड टू कलेक्ट मनी, टू अमैस मनी फॉर मारिया सहारपोवा। ओके, शी वॉज बुलेड बाय हर सीनियर्स। अब क्या हुआ, जहां वो रहती थी, ठीक है, ट्रेनिंग जहां उनकी चलती थी जिस हॉस्टल में, तो वहां पर उनको बुली किया जाता था। ओके, हाउ? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या बुली में क्या किया जाता था? बुली मतलब समझते हैं ना, जब सीनियर्स अपने छोटे को जूनियर्स को परेशान करें,
ओके तो मारिया यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, क्योंकि बहुत छोटी थी तो ये 8 बजे सोने के लिए चले जाया करती थी. द अदर टेनिस पीपल वुड कम इन एट 11 PM एंड वेक हर अप एंड ऑर्डर हर टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट. लेकिन जो बाकी टेनिस पीपल थे, वो जिनके कमरे में रहते थे उनके साथ, ठीक है, जो शेयर करते थे उनके साथ रूम, तो 11 बजे के करीब आते थे, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करके आते होंगे, तो उनको जगा देते थे वो आकर, और उसको ऑर्डर करते थे कि अब तुम उठकर पूरे रूम की क्या करो, सफाई करो. ओके बट ऑल दिस डिडंट लेट हर डाउन, लेकिन इससे मतलब कि उनके ऊपर जरा भी फर्क नहीं पड़ा. ठीक है, वो कहीं पर भी डीमोटिवेट हुई हो. ठीक है, लेट हर डाउन मतलब इनकरेज ही रही वो ऑलवेज. ठीक है, कभी उन्होंने डीमोटिवेट वो नहीं हुई इस चीज से. इंस्टेड शी बिकेम मोर डिटर्मिन्ड एंड मेंटली टफ. उल्टा वो और ज्यादा डिटर्मिन्ड हो गई. डिटर्मिन्ड मतलब समझते ना, पक्का इरादा हो जाना कि नहीं मुझे तो ये पा कर ही रहना है. एंड मेंटली टफ, ठीक है, मेंटली रूप से वो और ज्यादा टफ हो गई. मतलब उनको पता चल गया कि उनको ये सब चीजों को सहन करना पड़ेगा. उन्होंने किसी से इस चीज के बारे में कंप्लेन नहीं की. ओके शी सफर्ड ऑल दैट पेशेंटली. ओके तो उन्होंने सारी चीजें पेशेंटली मतलब चुप रहकर सब चीजों को सहन किया. Before becoming the world's #1 tennis player in 2005, she was successful in bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004. ठीक है, तो ऐसा नहीं 2005 में तो उन्होंने वो वर्ल्ड्स #1 पोजीशन पर पहुंच ही गई थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने 2004 में विमेन्स सिंगल्स क्राउन जीता था. ठीक है, कहां पर, विंबलडन में. ओके तो ये आपने याद रख लेना है. वट वॉज हर सक्सेस मंत्रा, तो वो अपना यहाँ पर सक्सेस मंत्रा भी बताती हैं कि क्या चीज जो थी उनको सक्सेस की ओर ले गई. वो है हर सक्सेस मंत्रा वॉज टू वर्क हार्ड. ओके इस तरीके से आप लिखेंगे कि उनका सक्सेस मंत्रा क्या है, वॉज टू वर्क हार्ड एंड फेस द टफेस्ट कंपटीशन. ठीक है, उन्होंने टफेस्ट कंपटीशन को फेस किया. हर टैलेंट, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. Okay तो ये सब चीजें उनको क्या करती हैं, उनके मुकाम तक पहुंचाने में उनकी मदद करती हैं. क्या क्या चीजें, उनका टैलेंट, उनकी अनवेवरिंग डिजायर. देखिए अनवेवरिंग डिजायर समझते हैं ना, एक तो होता है कि आपने कुछ दिमाग में सोचा कि हाँ मैंने ऐसा, मेरा ये गोल है लाइफ में, लेकिन जब देखा कि इसके आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो आपने अपना माइंड सेट चेंज कर लिया. ओके तो इसका मतलब आपकी अनवेवरिंग डिजायर नहीं है, आप वेवर कर गए. ठीक है, आप अपने जो आपने सोचा था आप उससे भटक गए. लेकिन उनकी कैसी डिजायर थी, अनवेवरिंग डिजायर. वो भटकी नहीं अपने इरादे से, जो सोच लिया, ठान लिया, वो करके दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी. ओके ऐसा उनका मानना था. एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, तो कहीं कुछ भी आप ठानो भाई, आपको बहुत सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ते ही पड़ते हैं. तो ये सब चीजें उनको सक्सेसफुल बनाने में उनको मदद किया. ओके although she was trained in the US, she considers herself to be Russian. Okay तो बेशक वो यूएस में उनकी ट्रेनिंग चली है, लेकिन वो क्या कह रही है चैप्टर में कि मेरा जो ब्लड है वो क्या है, रशियन ब्लड है. ठीक है, मेरी नेशनैलिटी क्या है, वो रशियन है. तो यही बोल रहे हैं कि अगर मौका मिला तो मैं ओलंपिक्स में खेलूंगी और किसको रिप्रेजेंट करूंगी, रशिया को. ओके तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है. वट आर हर फेवरेट हॉबीज, तो वो अपने हॉबीज के बारे में भी बताती हैं चैप्टर में. शी लिस्ट्स फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज. ठीक है, तो उनकी हॉबीज क्या है, फैशन. ठीक है, फैशन में पूरी इंटरेस्टेड है. सिंगिंग, डांसिंग, ये सब उनकी हॉबीज है, क्योंकि आगे ये भी लिखा है कि उनको इवनिंग गाउन से बहुत ज्यादा लगाव है. ओके शी ऑल्सो लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनन डॉयल. ओके तो ये राइटर का नाम है, तो इनके वो नॉवेल्स जो है पढ़ने उनको बहुत ज्यादा पसंद है. शी ऑल्सो लाइक्स पैनकेक्स विथ चॉकलेट स्प्रेड. ठीक है, पैनकेक्स उनको पसंद है जिसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड की हो. एंड ऑरेंज फ्लेवर्ड एरेटेड ड्रिंक्स. ओके ये सब उनकी लाइकिंग्स हैं, जो चीजें उनको पसंद है. द मोनेटरी गेन्स एंड फेम इनकर्ड बाय मारिया आर वेल डिजर्व. ठीक है, डिजर्व मतलब समझते हैं ना कि हाँ जो उनको मोनेटरी गेन्स हुए. ठीक है, क्योंकि जब आप फेमस हो जाओगे, एक बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाओगे, तो ऑब्वियसली पैसा तो आपके पास खूब आ ही जाएगा. ओके एंड जो फेम, जो वो फेमस हुई इतना, ठीक है, तो ये बिल्कुल वेल डिजर्व्ड है. वेल डिजर्व मतलब वो बिल्कुल इस चीज को डिजर्व करती हैं. क्यों, क्योंकि उन्होंने इसको पाने के लिए खूब मेहनत करी, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में, और इस मुकाम तक पहुंची. तो इससे आपको क्या लेसन मिलता है कि अगर आपको भी अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, कामयाब बनना है, तो आपको भी सेक्रीफाइसेस करने होंगे, चैलेंजेस को फेस करना होगा. कभी भी आप डिमोटिवेट ना होइए. ओके एंड डिटर्मिन्ड रहिए अपने गोल को पाने के लिए, एंड बहुत जल्दी आप अपने गोल को हिट कर ही लोगे फ्यूचर में.
ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।